Hello, my beautiful soul. Hello, my dear ones. Friend, this is Archana. Archana एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है डियर. अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, share the video with your all friends and relatives, and subscribe the channel. Hit the notification, press the bell icon so that कोई भी नया कंटेंट डिलीवर होता है तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए. राइट डियर. एंड इन्फॉर्मेशन है एक डियर कि हमारे पेड बैच रन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी पीजीटी होम साइंस, सीटेट एग्जामिनेशन एंड हमारे 11-12 के इकोनॉमिक्स एंड 10 to 12 होम साइंस. राइट. If you are interested to join any paid batch, kindly comment in comment box. I'll add you in my paid batch. Right there, it was all about the information. और चलते हैं अपने एक नए गंतव्य के साथ, एक नए टॉपिक के साथ. आपका हमारा वही तरीका रहेगा, क्विक रिवीजन विदाउट पीडीएफ. राइट. इसमें देखिए अंडर कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एमआरपी इक्वल टू वीएमपी. राइट. मांग का नियम आपको पता है, प्राइस का जो है क्वांटिटी डिमांड के साथ रिलेशन शो करता है. व्हेन प्राइस, अच्छा प्राइस फ्लोर आपको पता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी. ठीक है. पूरा माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको डिलीवर कर रखा है, कंप्लीट थ्योरी. ठीक. आप प्लीज़ जाके उस पर देखिए. ठीक है ना. व्हेन प्राइस फ्लोर सिट अबव द इक्विलिब्रियम, प्राइस विल रिजल्ट इन सरप्लस. ठीक. जब इक्विलिब्रियम के नीचे आपका क्या आ जाएगा, प्राइस फ्लोर आ जाएगा, तो आपका प्राइस क्या हो जाएगा बेटा, अबव द इक्विलिब्रियम, तो प्राइस आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका सरप्लस पे जाएगा. करेक्ट. ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, परचेज एंड सेल्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई. करेक्ट. इसमें इन्फ्लेशन में जो है सिक्योरिटीज़ बेचेगा. क्यों बेचेगा ताकि जो है इकोनॉमी से जो है मनी शक कर सके और जो है वो मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके. और डिफ्लेशन में क्या करेगा, सेल करेगा. करेक्ट. सेल करेगा तो इकोनॉमी मनी फ्लो हो जाएगा. करेक्ट. मौद्रिक नीति CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, राइट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है. मालूम है आपको. राजकोषीय नीति, आय व्यय ऋण, सरकार के आय व्यय ऋण का समावेशन जो है राजकोषीय नीति में होता है. मालूम है ना. रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड डेप्ट. करेक्ट. बजटरी वगैरह फाइनेंस सब कुछ इसी में आ जाता है. राइट. फिर सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100. ये देखिए, फॉर एनी कर्व टू, ये बोल रहा है 3 सिचुएशन होता है. एक होता है मेसोक्रिटिक, एक होता है प्लेटोक्रिटिक और एक होता है लेप्टोक्रिटिक. ठीक. तो लेप्टोक्रिटिक कब होता है, जब b ग्रेटर देन 3. करेक्ट. और जब b इक्वल टू 3 होता है तो मेसोक्रिटिक होता है, और जब b लेस देन 3 होता है तो प्लेटोक्रिटिक होता है. ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं. आप प्लीज़ सीरीज़ में जाइए और अंदर जाके पूरा देखिए. कंप्लीट इकोनॉमिक्स मैंने प्रोवाइड किया है, माइक्रो एंड मैक्रो. ठीक. अभी हमारा स्टैट्स चल रहा है. फिर वनाच्छादन का सबसे ज़्यादा क्षेत्र कहाँ है, कौन से स्टेट में है, मध्य प्रदेश में है. हु लॉन्च द प्रोग्राम लैब टू लैंड, प्रयोगशाला से ज़मीन तक, किसका ये जो है प्रोग्राम है, ICAR. किस लिए किया गया, किसानों की उपज बढ़ाने के लिए ICAR द्वारा किया गया. राइट. इनाम क्या होता है बेटा, बाजार किस संस्था द्वारा इनाम
बाजार किस संस्था द्वारा जो है संचालित किया जाता है? ये जो है SFAS द्वारा खड़ा किया गया है। किसके द्वारा खड़ा किया गया है? SFAC, करेक्ट। ई-नाम ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार सभी सरकारी मंडी को एकीकृत करने की बात कही गई है इसमें, ई-नाम में, राइट। सभी सरकारी मंडियां जितनी होती हैं उनको एकीकृत करने की बात कही गई है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाने की बात कही गई है, राइट। SFAC क्या होता है? स्मॉल फार्मर्स एसोसिएशन। पॉइंट शुड बी नोटेड, स्मॉल, S फॉर स्मॉल, F फॉर फार्मर्स और एसोसिएशन, करेक्ट। SFAC एक विशिष्ट सोसाइटी है। ये किससे संबंधित है? छोटे और सीमांत किसानों की आय को बढ़ाने से संबंधित है, राइट। स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस, ठीक है ना, एग्री बिजनेस कंसोर्टियम सोसाइटी, कृषि व्यापार संघ की स्थापना कब की गई है? 1994 में। कृषि विकास संघ की स्थापना 1994 में की गई है, राइट। थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े, यानी थोक मूल्य सूचकांक क्या है? WPI, राइट। कौन जारी करता है? आर्थिक सलाहकार कार्यालय, ऑफिशियल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। कौन जारी करता है? ऑफिशियल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। किस चीज़ का? WPI का के आंकड़े कौन जारी करता है? ऑफिशियल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। WPI के आंकड़े पब्लिश करता है, तो कौन पब्लिश करता है? WPI के आंकड़े पब्लिश करता है, कौन पब्लिश करता है? आर्थिक सलाहकार कार्यालय, राइट। WPI का फुल फॉर्म होलसेल प्राइस इंडेक्स, राइट। फिर आपका आ गया वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? ये मैंने पहले भी आपको डिलीवर कर रखा है, बस मैंने रिवीजन एक बार और कर दिया। मैंने ये सारी चीज़ें मैंने डिलीवर ऑलरेडी कर रखी हैं। आप जाएंगे पीछे, मतलब एक PGT का जो है, PGT के नाम पर आपका है क्विक रिवीजन विदाउट PDF, रेड कलर का उसमें लिखा हुआ है PGT प्रवक्ता, ठीक है ना। उसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिलीवर की हुई, तो आपका रिवीजन फिर से हो रहा है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम में रिवीजन का ही टाइम होता है। जितना रिवीजन आप कर लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। होलसेल प्राइस इंडेक्स, राइट। तो ये 2011-12 का इसका जो है बेस ईयर होता है। क्या है? आधार वर्ष क्या है? 2011, ठीक। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। कितने बैंकों द्वारा प्रमोट किया जा रहा है? 10 बैंक द्वारा। कितने द्वारा? NPCI कितने बैंकों द्वारा प्रमोट किया जा रहा है? 10 बैंक द्वारा। ऑनलाइन पेमेंट एक अम्ब्रेला की तरह, एक छतरी की तरह होती है, जिसे 10 बैंक द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। SBI, PNB, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, याद रख लो, यूनियन बैंक, ICICI, HDFC, बैंक ऑफ इंडिया, सिटी बैंक और HSBC, ठीक। 10 बैंक्स हो गए। तो थोड़ा सा ऐसे ही कॉमन सेंस होगा। SBI तो करेगा ही करेगा भाई, SBI PNB है ना, केनरा भी है, गवर्नमेंट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी वही है, यूनियन बैंक भी वही है, ठीक है ना, बैंक ऑफ इंडिया भी सेम गवर्नमेंट के उसमें है। अच्छा, और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में ICICI बड़ा है, सबसे बड़ा है, ठीक है, ICICI हो गया, HDFC हो गया, ठीक है ना। फिर आपका बैंक ऑफ इंडिया आ गया, राइट, सिटी बैंक और HSBC, इन सब ने किया है। नाम थोड़ा 2-3 बार याद करोगे, याद हो जाएगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, ठीक, की स्थापना, ठीक, कब हुई? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत हुई। NPCI की स्थापना कंपनी अधिनियम
2013 की धारा 8 के तहत हुई, राइट। इसे ऑल इंडिया का लेवल बनाया, किसने बनाया? हमारी जो है श्रीमती सीता रमन जी ने, राइट, फाइनेंस मिनिस्टर। केंद्रीय शुल्क बोर्ड मार्च 2021 एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, वह क्या था? तो ये जो है सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है ना। सिल्क बोर्ड के द्वारा मार्च 2021 में जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, वो था सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक। फिर आपका आ गया कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि वानिक पर मिशन SMAF, ठीक, योजना के अंतर्गत रेशम क्षेत्र में कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए एक कन्वर्जेंस मॉडल पर केंद्रीय रेशम बोर्ड सेंट्रल सिल्क बोर्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, करेक्ट। रेशम में प्रोत्साहन, क्लियर हो गया। चलो, कृषि वानिकी पर उप मिशन SMAF, कृषि वानिकी पर उप मिशन, करेक्ट। योजना, ये क्या है? कृषकों को हस्तक्षेप की वास्तविक लागत का 50% तक समर्थन दिया जाएगा। कृषकों को हस्तक्षेप की वास्तविक लागत का 50% तक समर्थन दिया जाएगा। कम से कम 30% महिला लाभार्थी या किसान होना अनिवार्य है। 1/3 यानी 30%, 1/3, ठीक, क्लियर। फिर आपका विशेष घटक योजना SCPI और जनजाति उप योजना TSP के लिए कुल आवंटन का क्रमशः 16% यानी 16% और 8%, SCP यानी 16%, TSP यानी 8%। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्राप्तकर्ता के रूप में भारत का स्थान विश्व में FDI, ठीक है ना, 7वां स्थान रहा। भारत का FDI में कितना स्थान है विश्व में? 7वां। अमेरिका, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, कनाडा, ब्राज़ील के बाद भारत 7वें स्थान पर है। तो अमेरिका नेचुरल सी बात है, सबसे मोस्ट पावरफुल है। चाइना भी मतलब सेकंड पे है, ठीक है ना। हांगकांग, सिंगापुर, कनाडा, ब्राज़ील के बाद भारत 7वें स्थान पर है FDI के मामले में, ठीक। उसके बाद 2021 में 5वां स्थान पर, 2021 में 5वां स्थान पर, याद रखो। अभी 7वां हमारा हो गया अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार 2020, ठीक। फिर देख लो बेटा, इन 2018 island did PM Modi, which island did PM Modi inaugurated undersea optic fiber केबल नेटवर्क? अंडरसी ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क का जो है इनॉग्रेशन कौन से आइलैंड पे किया? तो अंडमान निकोबार। अंडर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क केबल नेटवर्क अंडमान निकोबार देशों में किया गया। IFSC कोड मालूम है आपको? बैंक में जाते हो, IFSC कोड कोई भी चीज़ देते हो मांगते हैं ना, कहीं ट्रांजेक्शन करना है, कुछ भी करना है, तो ये कितने डिजिट का होता है पूछा जा रहा है। तो IFSC भी आपका जो है 11 डिजिट का होता है और IFC भी आपका 11 डिजिट होता है, 11 डिजिट का होता है, राइट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 NRHM
NRHM यानी लॉन्च्ड बाय PM 12 April 2005 to provide associable, affordable quality of health care to the rural, promotion of एसपीएन ग्रुप। राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना 2005 में की गई। ठीक। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड की स्थापना 2005 में की गई। करेक्ट। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 साल के लोगों के बीच में जो है एज ग्रुप में आते हैं लोग। ठीक। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 60 प्लस से अधिक आयु वर्ग के लोग आते हैं। ब्लू क्रांति क्या है? मत्स्य पिसीकल्चर ब्लू क्रांति के जनक, ब्लू क्रांति के जनक। ब्लू क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन, मछली पालन से। और इसे हम क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर बोलते हैं। करेक्ट। और ये जो है किससे संबंधित है ब्लू क्रांति? भारत में डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन, डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन। करेक्ट। ब्लू क्रांति किससे संबंधित है? डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन। राइट। फिर आपका आ रहा है किस पदार्थ पर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें उतार चढ़ाव का ज़्यादा असर देखा गया? तो कहाँ देखा गया? सोना एवं चांदी पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। योजना आयोग 1950 प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 51 से 56 तक। भारतीय जीवन बीमा निगम के निजीकरण का सुझाव दिया गया। मल्होत्रा कमेटी, मल्होत्रा कमेटी ने किस चीज़ का सुझाव दिया? याद कर लो। मल्होत्रा कमेटी ने जीवन बीमा निगम के यानी LIC जो आपका होता है इसके निजीकरण का सुझाव दिया। तो याद कर लो, ये LIC के निजीकरण का सुझाव मल्होत्रा कमेटी, LIC के निजीकरण का सुझाव मल्होत्रा कमेटी। करेक्ट। जस्ट वेट में तो LIC के निजीकरण का सुझाव किसने दिया बेटा? मल्होत्रा कमेटी ने। जमा प्रमाण पत्र, राइट, जमा प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ जो है डिपॉजिट्स। ठीक। ये जो है इसकी न्यूनतम परिपक्वता अवधि कितनी है ये बोला जा रहा है। तो न्यूनतम परिपक्वता अवधि कितनी होती है इसकी? अच्छा, एक अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि मल्होत्रा समिति यानी कमेटी ने किसका सुझाव दिया? तो आप क्या बोलोगे? जीवन बीमा का निजीकरण ठीक। ये चीज़ें याद करो साथ साथ, नहीं तो मतलब फिर मुश्किल हो जाता है। राइट। तो जीवन बीमा के निजीकरण की बात किसने कही? मल्होत्रा कमेटी ने कही। ठीक है। जमा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की परिपक्वता की न्यूनतम अवधि 7 डेज, मिनिमम 7 दिन तक आप जो है FD अपना बनवा सकते हो, मिनिमम 7 दिन का ही। ठीक है। इंडियन करेंसी प्रिंटिंग प्रेस इंस्टीट्यूशन कहाँ है? नासिक, देवास, होशंगाबाद में है। राइट।
और फोर्थ कहाँ है ये बताओ, 4 है ना, फोर्थ कहाँ है ये आप बताओ। राउंड ट्रिपिंग शब्द, राउंड ट्रिपिंग शब्द किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष निवेश से संबंधित। किससे संबंधित है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। ठीक। मनी लीव्स द कंट्री थ्रू various channels. Money leaves the country through various channels and throughout. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में दोबारा अपने देश में वापस आ जाता है। कहने का मतलब है मनी लीव्स द कंट्री थ्रू वेरियस चैनल्स एंड थ्रू आउट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में दोबारा अपने देश में वापस आ जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं राउंड ट्रिपिंग। तो राउंड ट्रिपिंग शब्द जो है हमारा किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FDI, करेक्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर आपका आ गया खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है? MSME से संबंधित है। ठीक। खादी के रुमाल आज का आदि का प्रचार किया जाता है। चरखे पे चर्चा किस चीज़ के बारे में? चरखे पे चर्चा को आप खादी से मत जोड़िएगा प्लीज़। चरखे पे चर्चा पर्यटन मंत्रालय, चरखे पे चर्चा पर्यटन मंत्रालय, चरखे पे चर्चा याद कर लो, चरखे पे चर्चा पर्यटन मंत्रालय ने वेबिनार शुरू किया अपने हेरिटेज को दिखाने के लिए, कल्चर को दिखाने के लिए चरखे पे चर्चा वेबिनार किया गया था। भारतीय रेल पहली बार घर बैठे इंटरनेट के जरिए जो बुकिंग कराते हैं हम, वो 2002 में हुआ था। स्वामित्व योजना पंचायती राज से संबंधित योजना है, ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति से संबंधित रिकॉर्ड योजना है, करेक्ट। और 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई। तो स्वामित्व योजना 2020 को शुरू की गई। किस चीज़ की है? ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति से संबंधित रिकॉर्ड का है। केंद्र सरकार की योजना है, राइट। PM स्वनिधि योजना, PM स्वनिधि योजना, PM स्वनिधि योजना मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। PM स्वनिधि योजना मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं? स्ट्रीट वेंडर्स ठेले वाले व्यापारी होते हैं। ठीक। स्ट्रीट वेंडर, ये जो है PM स्वनिधि योजना किसके लिए लागू किया गया है? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। स्ट्रीट वेंडर जो छोटे मोटे ठेले सब्जी के, फल के, ठीक है ना, इस तरह से आप इस रोड पे, स्ट्रीट पे देखते हो ना, ठेले लगे होते हैं, उनके लिए किया गया है स्ट्रीट वेंडर्स, राइट। रेल बंधु रेलवे की पत्रिका है। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। फिर दीर्घकालीन सिंचाई निधि LTIF, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड का उपयोग जो है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए जो है किया गया है। ठीक। और ये जो है किसके साथ मिलकर किया गया है? नाबार्ड के साथ कार्यों के कार्यान्वयन के लिए किया जाएगा, करेक्ट। चलो, कृषि और प्रसंस्कृत, ये क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका आंसर आप प्लीज़ दीजिए कि जो है कब स्टार्ट किया गया आपका कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, राइट। इसका आंसर आप देंगे। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC अधिक होने पर क्या होगा? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी MPC अधिक होगा तो गुणक अधिक होगा। MPC कम होने पर गुणक कम होगा। MPC इक्वल टू 1 है तो गुणक मूल्य अनंत होगा, राइट। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है, जो हम अक्सर भूल जाते हैं। पढ़ते तो हम खूब हैं और रोज़ पढ़ते रहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भूलना मना है। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट मैंने आपको ये पहले भी बता दिया है, मितव्ययता का विरोधाभास होता है। व्यक्तिगत बचत क्वालिटी है, इंडिविजुअली अगर आप सेविंग कर रहे हो, हाउस होल्ड अपने लिए सेविंग कर रहा है, वो अच्छा है।
लेकिन सामूहिक बचत एक बुराई है, पैराडॉक्स, इसी को हम पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बोलते हैं। अगर आप सोचिए एज ए इकोनॉमिस्ट के नज़रिए से देखिए, समाज के सभी लोग बचत करने लगे तो क्या ये हमारा इकोनॉमी डेवलप हो सकता है? नहीं हो सकता। इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे भाई, सब बचा के ही रखेंगे तो। क्योंकि व्यक्तिगत बचत से निवेश बढ़ता है। व्यक्तिगत निवेश क्या होता है? इंडिविजुअली मैं अपना पैसा बचा बचा के कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक। लेकिन अगर जो है पूरा समाज बचा के ही रखेगा तो जो है हानिकारक हो जाता है, करेक्ट। अच्छा, सबसे ज़्यादा निर्यात, कृषि में सबसे ज़्यादा निर्यात किसका हुआ है भैया? चावल का हुआ है। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की स्थापना RIFT, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि यानी RIDF की स्थापना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, राइट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना 1995-96 में की गई। तो RIDF का फुल फॉर्म रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, करेक्ट। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना शुरू के अंतर्गत कुल कितना ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया था? तो ये जो है केवल 5 थे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 26 सितंबर 1975, करेक्ट। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 26 सितंबर 1975 रबी और खरीफ दोनों के अंतर्गत आती है उड़द। भारत में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किसमें होता है? खरीफ में। उम्दा किस्म के बीजों का प्रयोग जो है खरीफ में होता है। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963। डेट्स थोड़ा याद रखना, भूल जाते हैं अक्सर हम। अभी इसी बात पे अभी मैंने जस्ट अभी एक क्वेश्चन पूछा, आप फिर से बताइए मुझे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 26 सितंबर 1975, डेट कहीं लिख लो। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963, ठीक। RIDF की स्थापना 1995-96। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अक्सर पढ़ते भी रहते हैं, भूलते भी रहते हैं, इसीलिए रिवीजन ज़रूरी है। इसलिए मैं रिवीजन आपका करा रही हूँ बार बार, ठीक है ना। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केटिंग कमेटी, एग्रीकल्चर याद रखो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी। ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसे हम बोलते हैं ई-नाम, विपणन बाजार, कृषि बाजार, जो भी बोलो मतलब वही है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी, ठीक, जिसे हम ई-नाम बोलते हैं, ठीक है ना। 2016 में स्टार्ट किया गया था, करेक्ट। ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन कृषि बाजार की शुरुआत 2016 में, ई-नाम, ठीक। फॉर्म बिल आपको मालूम है 2020 में हंगामा हुआ था। फॉर्मस बिल जब आया था आपका, ठीक, किसान जो है मंडी के बाहर चाहे तो मंडी में सामान बेचे, चाहे तो मंडी के बाहर भी बेच सकता है। कृषि विधेयक आए थे जिसमें जो है 3 बिल पारित हुए थे, ठीक है ना, जिसे हम फॉर्म बिल के नाम से जानते हैं। भारतीय जन्मजात सहकारी विपणन परिषद की स्थापना जो है कब की गई? 1987 में। क्या? TRIFED यानी भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद की स्थापना 1987 में की गई, करेक्ट। NAFED का कार्य क्या होता है भैया? तो ये इसका कार्य होता है NAFED का कृषि अन्य वस्तुओं में विपणन और व्यापारिक गतिविधियों की सुविधा देना, समन्वय बढ़ाना, कृषि विपणन प्रसंस्करण आवश्यकताओं की खरीद बिक्री आपूर्ति करने के लिए वेयर हाउस एक्ट के तहत वेयर हाउस के रूप में कार्य करना, पुनर्वित्त की सुविधा देना। पुनर्वित्त की सुविधा कौन देता है? नाबार्ड देता है, याद रख लो। पुनर्वित्त की सुविधा कौन देता है? नाबार्ड देता है। APMC का कार्य नहीं है। APMC
का कार्य कौन सा है ये जान लो, तो फिर नहीं है तो अपने आप जान लोगे। तो खाद्यान्नों की कीमत में पारदर्शिता बरतना, किसानों को बाजार प्रदान करना और उसकी उपज का दाम उसी दिन उपलब्ध कराना है, ठीक है ना। पंजीकृत करना सरकार का, और ये सारे एपीएमसी के कार्य हैं। पॉइंट शुड बी नोटेड डियर। खाद्यान्न की कीमत में पारदर्शिता बरतने का काम कौन करता है? एपीएमसी करता है। किसानों को बाजार प्रदान कौन करता है? एपीएमसी करता है। और उनकी उपज का दाम उसी दिन तुरंत उपलब्ध करा देना एपीएमसी करता है। लेकिन कृषि उत्पाद संघ का पंजीकृतकरण करना, रजिस्ट्री करना, ये जो है एपीएमसी का काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम है। राइट? आनंद आ रहा है? अपने व्यूज़ भी दिया कीजिए। आप अपने व्यूज़ नहीं देते हो, इस बात का शिकायत है आपसे। नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आप चाहते क्या हो, है ना। तो कृषि मूल्य निधि की आवश्यकता, कृषि मूल्य निधि नीति की आवश्यकता किस लिए पड़ी है? कृषि मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति, कृषि आयात में वृद्धि और मूल्य वृद्धि का गरीब पर बुरा प्रभाव। करेक्ट। प्रथम खाद्य नीति समिति 1947 में नाबार्ड की प्रारंभिक पूंजी 100 करोड़। एपीएमसी की स्थापना 2003 में की गई। एपीएमसी समझ गए ना अभी मैंने जो जिसके बारे में चर्चा किया, ठीक। एपीएमसी की स्थापना 2003 में की गई। समन्वित कृषि क्षेत्र योजना आईएडीपी 1960 में की गई। राइट। नए श्रम कानून के अंतर्गत कितने कानूनों को मिलाकर 4 कानून बनाए गए? नए श्रम कानून के अंतर्गत तो ये हमारा जो है 44 श्रम कानूनों को मर्ज करके, ध्यान से सुन लो, 44 श्रम कानून को मर्ज करके 4 कानून बनाए गए। और अवसंरचना से संबंधित क्या है? सूर्य मित्र योजना, उदय योजना अवसंरचना से संबंधित है। कोविड-19 के बुरे प्रभावों, हमारा कोविड-19 के बारे में थोड़ा सा आ गया, ये वाला थोड़ा सा कर देती हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो पे करूँगी, ठीक है ना। कोविड-19 के बुरे प्रभाव में सबसे ज़्यादा क्या हो? उल्टा पलायन। उल्टा पलायन का मतलब होता है रोजगार के लिए गांव से मजदूर शहर में आते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा पलायन हो गया, शहर से मजदूर गांव जाने लगे, रोजगार में कमी आ गई, ठीक। लोग दिल्ली मुंबई से वापस गाँव लौटने लगे। कोविड-19 के अंतर्गत सेकेंड फेज में, सेकेंड ट्रांस में जो है किन किन लोगों को सहायता दी गई? तो ये जो है जो किसान पलायन कर रहे थे उन सबको सहायता दी गई, ठीक है ना। सेकेंड ट्रांस पलायन करता मजदूर होता है, ध्यान से सुन लो। छोटे सीमांत किसान होते हैं, गरीब वर्ग होता है। कोविड-19 के दौरान पीएमई विद्या योजना 1 से 12वीं तक के क्लास के बच्चों के लिए सुविधा दी गई। अच्छा बेटा, इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा है, एक ही लास्ट पेज है, ये कर लेती हूँ फिर मैं रोकती हूँ, लालच बुरी वाला। कोविड-19 एंड इकोनॉमी, ये जो है चलो इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। कोविड-19 एंड इकोनॉमी से कनेक्टेड क्वेश्चंस अभी बनेंगे, ठीक है। 2021 में उद्योग का भारत के सकल मूल्य वृद्धि में योगदान तो 25.8, 2030 के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा थोड़ा। वित्तीय वर्ष 2021 में मूल्य के विभिन्न घटकों का अंशदान बढ़ते क्रम में सबसे ज़्यादा पहले विनिर्माण होता है, फिर निर्माण होता है, फिर विद्युत होता है, फिर खनन होता है। करेक्ट। भारत के प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में उद्योगों को कितने श्रेणियों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। बीआईएफआर औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना 1987 को की गई। लघु मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एसएसआई
तथा कृषि ग्रामीण उद्योग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो रूरल इंडस्ट्रीज़ का विलय करके लघु सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई की स्थापना कब की गई? 9 मई 2007 को। फिर आपका एसएसआई प्लस एआरआई, एसएसआई एआरआई को मिलाकर एमएसएमई बना 2007 में। उद्योग को ऋण देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी 1990 में स्थापित की गई। सार्वजनिक उद्यम विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक, डीपीई की स्थापना 1990 को हुई। सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो यानी डीईबी की स्थापना जो है 1965 को हुई। ये पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी हमारा मॉनेटरी पॉलिसी आएगा, ठीक है ना। ऑलरेडी ये चीज़ें मैं आपको बता रखी हूँ वैसे भी, लेकिन मैं रिवीजन करा रही हूँ शॉर्ट में, ठीक है ना। तो इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो से फिर एक धमाकेदार टॉपिक के साथ चलते हैं। बस पढ़ते रहिए बेटा, और कोई ऑप्शन नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने का। कंटिन्यू करो, सक्सेस नहीं मिलता है तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, कुछ ना कुछ है, क्योंकि क्वेश्चंस तो सिलेबस से ही आते हैं ना। ओके, लव यू ऑल गाइज।